हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो परम प्रधान ने हमारे लिए ठहराया है। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जो हमारा मुक्तिदाता है, हमारा उद्धार करता है, उसकी पवित्र हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा प्रभु का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो महान है, वो भला है और वो सदा भलाई भी करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की हजूरी में जितने भी आज जुड़े हैं, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सबको ब्लेस करता हूं कि यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से आप ब्लेस हो जाएं अपनी जगह पे। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने ये समय दिया कि उसके वचन से बातचीत कर सके। ये प्रभु की बड़ी दया है। अपने आप में हम कभी भी कुछ कर नहीं सकते, अपने आप में हम कभी भी अपने बल के ऊपर कभी कुछ नहीं कर सकते। ये प्रभु की ही दया है, क्योंकि उसका वचन महान है, उसका वचन जो है वो विश्वासी योग्य है, उसका वचन क्रियाशील है। उसी ने आसमान और जमीन को बनाया। प्रभु कहता है, आसमान और जमीन को मैंने बनाया है। जैसे उसने बनाया आज तक, वैसे ही आसमान जमीन हर एक चीज वैसे ही स्थिर है। ये प्रभु की बड़ी दया है। पर आज के समय में हम देखते हैं कि जैसे उसने अपनी प्रजा को रचा, जैसे वो चाहता है कि उसकी प्रजा उसके अनुसार कार्य करे, उसके हुक्मों को माने, हम उन सारी बातों से कई बार क्या है, हम पीछे रह जाते हैं, प्रभु के साथ वैसे चल नहीं पाते जैसे प्रभु का वचन कहता है। जैसे दाऊद चला, जैसे मूसा चला, जैसे उसका दास पौलुस चला, जैसे पतरस चला। क्या आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसी बातों को लाते हैं? प्रभु का वचन जो आज हमसे क्या बात करता है, आइए हम देखें प्रभु के वचन से। प्रभु का वचन सदा विश्वास योग्य है, वो धर्ममय है, वो ही केवल और केवल युग न युग जीवित है। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, पर यहोवा कहता है कि मेरे मुख से निकला हुआ एक एक वचन जो है वो कभी भी नहीं टलेगा। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएं और प्रभु के वचन से पढ़ेंगे यशाया उसका 1 अध्याय और उसकी 18 और 19 और 20 आयत को हम पढ़ेंगे कि प्रभु आज हमसे किस प्रकार बात करता है, किस बात के लिए वो कहता है। ये जब बात उस समय की, जब यहोवा ने यशाया को ये वचन कहा और यशाया ने ये वचन प्रभु की प्रजा को, इस्राएलियों को ये वचन दिया। और खुदा का वचन जो है वो प्रतिदिन नया होता जाता है, हर पीढ़ी के लिए है वो वचन। आज भी प्रभु का वचन हमसे बातचीत करता है। क्या हम अपने मन को प्रभु की ओर लगाते हैं? क्या हम अपने आप को प्रभु की ओर देखते हैं? उसने कहा है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो। पर वो जानता है कि हम मनुष्य हैं, इसलिए उसने ये वचन दिया। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। यशाया उसका 1 अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वह उनके समान श्वेत हो जाएंगे। और 19 आयत में इस प्रकार लिखा, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो इस ग्लोरियस इनविटेशन के लिए कि आज भी प्रभु का वचन एक एक जन से बात करता है। आज भी उसकी ये बड़ी दया है कि उसने अपने वचन को इस समय में, आज इस समय में, इस लोगों के बीच में, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, जितने बेटे बेटियां, उनके बीच में ये वचन रखा है कि तुम मुझसे बात करो। अगर तुम कहते हो कि मेरे पाप बहुत है, तो तुम मुझसे बात करो, तुम मुझसे वाद विवाद करो कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। ये खुदा का वचन है। आप प्रभु की ओर अपने मन को करें। अगर आपको लगता है कि मेरा जीवन व्यभिचार में है, मेरा जीवन किसी बुरी बात में है, मेरा चाल चलन जैसे प्रभु चाहता है वैसे नहीं है,
मेरा देखना, सोचना, बोलना, उठना, बैठना गलत बातों में है, तो आप अपने जीवन को प्रभु की ओर करें, क्योंकि प्रभु का वचन आपसे बात करता है। वो कहता है कि तुम मेरी ओर मुड़ो, तुम मुझसे बातचीत करो, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, मैं तुम पे दया करूंगा। और उसका वचन सदा न्याय का वचन है। जो उसने कह दिया वो सदा ही अटल है। और आप प्रभु के वचन की ओर देखो, प्रभु का वचन क्या कहता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरी बातों को मानोगे, अगर तुम जैसे मैं कहता हूं वैसे तुम्हारा चाल चलन है, वैसे तुम्हारा जीवन है, तो तुम उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। वो सारी आशीषें जो उसने याकूब को दी, जो सारी आशीषें जो उसने दाऊद को दी, वो सारी आशीषें जो तमाम अपने उसने लोगों को दी, इसराइलियों को दी, आज भी प्रभु की दया है हम सबके ऊपर। आज भी वो उत्तम उत्तम पदार्थ देने की सामर्थ रखता है। आज भी आशीषें उसी के द्वारा हैं, आज भी अनुग्रह उसी के द्वारा हैं। पर हमें जरूरत है कि हम अपने मन से यहोवा की बातों की ओर ध्यान करें, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम की महिमा करें। अगर हम जकरिया उसका 1 अध्याय और 3 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, तुम मेरी ओर फिरो। यहोवा कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर भी फिरूंगा। ये यहोवा का वचन है। जैसे ही हम अपने जीवन में सोचते हैं, जैसे ही हम अपने मन में विचारते हैं कि मैं प्रभु की ओर फिरूंगा, मैं अपने जीवन को प्रभु की ओर लेके आऊंगा, वैसे ही प्रभु हमारी ओर फिरता है, वैसे ही प्रभु की दया हम पे हो जाती है। ये प्रभु की बड़ी योजना है कि जैसे ही हम अपने मन में विचारते हैं, क्योंकि वो मनों को जानने वाला है, जैसे ही हम विश्वास करते हैं वैसे ही उसकी दया हम पर होती है। आप जितने भी बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, आप अपनी बाइबल उठाइए, उसमें पढ़िए कि खुदा का वचन क्या कहता है। जरूर खुदा का वचन जो है आपसे बात करेगा, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुम पे दया करूंगा। जिस पे मैं दया करना चाहूं उस पे मैं दया करूंगा। दया आपकी है अगर आप अपने मनों को प्रभु की ओर करते हैं। आशीष आप ही की है अगर आप अपने विचारों को, अपने कामों को भलाई की ओर करते हैं। हर वो बात खुदा में, हर वो प्रतिज्ञा उसी के लिए पूरी होती जो अपने मन को खुदा की योजना अनुसार करता है। खुदा की महिमा के लिए अपने पैरों को, अपने अंगों को जो इस्तेमाल करता है। प्रभु का वचन कहता है कि जो अंग हमने पाप में गुजारे, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उन अंगों को पौलुस कहता है कि मैं प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करूं। तो क्यों ना आज भी हम प्रभु की महिमा के लिए अपने अंगों का इस्तेमाल करें। यहोवा महान है। हम अपने पापों के कारण क्यों अपनी हानि उठाएं। जैसे उसका वचन यशायाह उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत में लिखा है, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। अपनी हानि हम खुद ही करते हैं, अपने पापों के, अपने चाल चलन, बुरे विचारों के द्वारा, बुरे चाल चलन के द्वारा। क्यों तुम लोग अपनी हानि करते हो? क्यों ये इतने नौजवान बेटे बेटियां अपनी हानि में जुड़े हैं? खुदा का ये ग्लोरियस इनविटेशन है, खुदा का ये आपके ऊपर ये दया है कि आज भी खुदा पुकार रहा है कि तुम मेरी ओर मुड़ो, तुम सोचो और विचारो तुम्हारी चाल चलन। नौजवान कैसे अपनी चाल चलन को शुद्ध रख सकता है? केवल खुदा की दया से, केवल उसके वचन के द्वारा। उसके वचन के द्वारा ही हर एक जन अपनी चाल चलन को सिद्ध कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। दाऊद ने कहा कि मैं अपने मन में यहोवा के वचन को रखता हूं ताकि मैं उसके विरुद्ध पाप ना करूं। अगर आप प्रभु की महिमा करते हो, प्रभु में अपने विश्वास को और बढ़ाते हो, अपने जीवन को उसकी ओर करते हो, अपने मन को उसकी ओर करते हो, उसकी बातों के ऊपर विश्वास करते हो, तो ये खुदा की दया है। ये खुदा की दया है, क्योंकि दाऊद ने कहा है, हे यहोवा मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी बातों के ऊपर विश्वास किया है, मैंने तेरी आज्ञाओं के ऊपर विश्वास किया है। जैसे ही हम आज्ञाओं के ऊपर विश्वास करते हैं, यहोवा की बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की महिमा की ओर बढ़ते हैं, उस क्रॉस की ओर बढ़ते हैं जिसपे हमारे अपराध, हमारे गुनाह, हमारी वो सारी बातें, कमजोरियां जो यीशु मसीह नासरी ने अपने ऊपर ले ली, उसी समय हम यहोवा की ओर बढ़ने के कारण वो भली विवेक, शक्ति और ज्ञान को पाते हैं, उस दया को ग्रहण करते हैं।
जो वध की हुए मेमने के द्वारा हमें मिली, जो उसके बहते हुए लहू के द्वारा हमें मिली। आज आप सबके लिए इनविटेशन है। क्या आप इस इनविटेशन को लेते हैं? क्या आप अपने मन को प्रभु की ओर करते हैं? क्योंकि वो हर एक के चाल चलन को देखता है, हर एक के मन को वो जांचने वाला है। आप याद रखिए मेरे बहन भाइयों, आप किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, आप कनाडा में हो, आप यूएसए में हो, आप इंग्लैंड में हो, आप इंडिया में हो, जापान में, किसी भी इस दुनिया की कंट्री में क्यों ना हो, यहोवा आपके चाल चलन को देखता है। आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, हर एक बात का वो लेखा लेने वाला है। क्योंकि यहोवा का वचन साफ साफ कहता है। आप अगर पढ़ेंगे जकरिया और उसका, मैं आपके लिए पढ़ता हूं हिजकियल की किताब, उसका 18 अध्याय और उसकी 30 आयत को जब आप पढ़ते हैं, खुदा का वचन वहां साफ साफ कहता है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है। किसकी वाणी है? यहोवा की, परम प्रधान सेनाओं की यहोवा की ये वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। पश्चाताप करो। खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे चाल चलन को जानता और उसी अनुसार मैं बदला दूंगा। पश्चाताप करो, इस इनविटेशन को अपने मन में स्वीकार करो। अगर यहोवा ने हम पे दया की है तो इसे आप क्यों नहीं ले रहे? क्यों इन संसार की बातों में, इन व्यर्थ बातों में अपने मन को हम लगाएं? अगर आप रोमियो उसकी 12 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पे पौलुस कहता है कि तुम इस संसार के दृश्य ना बनो, इन सारी बातों पे विश्वास मत करो, इन संसारिक जीवनों, इन व्यर्थ बातों में, किसी बात में नहीं, बल्कि यहोवा की ओर देखो, प्रभु यीशु मसीह नासरी की ओर देखो, उस क्रॉस की ओर देखो, जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिला है, जिसके द्वारा हमारे अपराध, हमारे सारे वो पाप जो हैं क्षमा हुए हैं। आप उसकी ओर देखो, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि पश्चाताप करो। आज अपने मनों को यहोवा की ओर फेरो, क्योंकि वो अंत का समय, चोर की न्याय आने वाला है। पलक झपते ही वो दिन आ जाएगा और सब रहते जितने हैं वो सब रह जाएंगे जो प्रभु की ओर नहीं है। आज ही अपने चाल चलन को बदलो। आज ही अपने जीवन में सोचो कि मैं कैसा जीवन बिता रहा हूँ। क्या प्रतिदिन उठकर मैं अपने जीवन में, अपने कामों में प्रभु को प्रसन्न कर रहा हूँ? क्या प्रतिदिन उठकर मैं अपने जीवन में प्रभु के नाम को महिमा दे रहा हूं? क्या मेरे सोचने, देखने, बोलने द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो आज ही अपने जीवन में इस इनविटेशन को स्वीकारिए और प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि यहोवा का वचन सदा का है। जो उसने कह दिया, आपके प्रभु ने जो कह दिया मेरे बहन भाइयों, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। आकाश और पृथ्वी हर बात टल सकती है, पर यहोवा के मुख से निकला हुआ एक एक वचन जो है वो पवित्र है, वो ही धर्म में है, वो कभी नहीं टलेगा। और खुदा की ओर मुड़ो। प्रभु कहता है कि मैंने अपने नाम के निमित्त तुम्हें क्षमा किया है। प्रभु का वचन जो है साफ कहता है, हमारे किसी कामों के द्वारा नहीं, हमने किसी ऐसे भले काम नहीं किए। आप सब अपने जीवनों के बारे में जानते हैं, आप अपने मनों को जानते हैं। हमने किसी भी इंसान या ऐसे जो पृथ्वी के ऊपर है, हम सब पापी थे, हम सब ने पाप किया। प्रतिदिन हम ऐसी ऐसी बातों में गिरते हैं, पर ये उसकी दया है कि वो अपने नाम के निमित्त हमें क्षमा करता है, क्योंकि उसका वचन साफ कहता है कि मैं वही हूं। अगर आप यशायाह उसका 43 और उसकी 25 आयत को पढ़ते, वहां पे लिखा, मैं वही जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। कभी भी वो स्मरण नहीं करता। जैसे ही हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, जैसे ही अपने चाल चलन को हम प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, जैसे ही अपने मन में उन सारे विचारों को निकाल कर प्रभु की ओर हम करते हैं, वैसे ही वो कहता कि मैं उन्हें स्मरण नहीं करूंगा। अपने जीवन को नया करते चले जाएं, अपने जीवन को प्रभु की ओर बढ़ाते चले जाएं, उसकी आज्ञा अनुसार। जैसे उसने कहा है, जिससे वो प्रसन्न होता है, वैसे ही अपने जीवन में वो काम करें। हो सकता है आज बहुत सारे आप उस पाप में हो
हो सकता है आपको लोग उस बात के लिए दोष देते हों, आप किसी बात की भी फिक्र ना करें, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। एक एक जन जो इस वीडियो को देख रहा हो, मैं कहता हूं प्रभु आपके साथ है, और यहोवा चाहता है कि आप इस इनविटेशन को लें और प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को इस्तेमाल करें, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, उसकी करुणा बड़ी है। केवल अपने जीवन में प्रभु को महिमा देने के लिए अपने मुख को खोलें, सरफा ना करें। उसने कहा तुम सरफा ना करना, प्रभु को अपने जीवन में आने दें, वचन को अपने जीवन में लेके आए, तभी वो हमारे जीवन में उन सारी बातों को ठहराएगा। उसने कहा जो यहोवा का भय मानता है वो धन्य है। यहोवा का भय बुद्धि का मूल है। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है उसकी बुद्धि जो है अच्छी हो जाती है। ये एक परमेश्वर की दया है, ओ प्रभु की दया है स्वर्गीय पिता की, कि उसने कहा है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानता, अगर जिसको कमी है बुद्धि की उससे मांगे, उसकी आज्ञाओं को माने, तब उसकी बुद्धि अपने आप जो है अच्छी होती चली जाएगी, वो बुद्धिमान होता चला जाएगा। वो संसार की आशीषों को हम पाते हैं, ये खुदा की दया है। और रोमियो उसका जो है 10 अध्याय उसकी 9 आयत में इस प्रकार लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये खुदा का वचन है। प्रभु यीशु मसीह का नाम ही केवल काफी है हमारे पापों की क्षमा के लिए। आप अपने मुख को खोलकर प्रभु के नाम का अंगीकार कर लेंगे तो पाप क्षमा है। यीशु मसीह नासरी के नाम में विश्वास करेंगे कि यहोवा ने उसे ठहराया है मेरे पापों के लिए, उसने सारे वो पाप और अपराध अपने ऊपर ले लिए जो मेरे थे, तो आपके पाप उसी समय क्षमा कर देता है वो, क्योंकि उसका वचन है और उसका वचन ही सदा का है, उसका वचन ही युगनों युग जीवित है। जो उसने कह दिया वो सदा है। ये खुदा की बड़ी दया है। और उसका 13 आयत जो लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उसी का उद्धार है जो प्रभु यीशु मसीह नासरी का नाम लेगा। यीशु मसीह नासरी का नाम ही उसने दिया जो सब नामों से सुंदर और सब नामों से ऊंचा है। केवल उसी नाम में उद्धार है, केवल उसी नाम में ही उद्धार है, केवल उसी नाम में ही आशीष है। और किसी नाम को यहोवा ने नहीं दिया और किसी नाम को उसने नहीं प्रकट किया, केवल और केवल यीशु मसीह नासरी के नाम को उसने प्रकट किया कि उसी के द्वारा उद्धार है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये खुदा का वचन है, ये उसकी महिमा है। और अपने मन से आप विश्वास करें, अपने मुख से बोले, क्योंकि धार्मिकता के लिए, अगर आप इसके ऊपर वाले वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है। ये उसका वचन है। आप अपने मन से अंगीकार करें, मुख से अंगीकार करें, मन से विश्वास करें, उसकी महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें। बहुत से ऐसे पाप हैं जो हम अपने जीवन में करते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम अपने जीवन में करते हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा है, वो सारी जो पाप की बातें हैं उसने लिखा कौन कौन सी ऐसी बातें हैं। मैं पढ़ता हूं, आप अपनी बाइबल में खोलिए। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसका 8 वचन इस प्रकार कहता है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारियों और टोनियों और मूर्ति पूजकों और सब झूठे का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। कंटिन्यूसली वो चलती रहती है। ये सारे जन, अगर आप में ये सारी बुराइयां पाई जाती हैं तो आज ही इस वचन के द्वारा इस बुराइयों को छोड़ो और अपने मन को यहोवा की ओर करो। आप नौजवान हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप बच्चे हैं, आप किसी भी उस जगह में है, आप किसी भी स्थान में हैं, आप किसी भी कंट्री में हैं, आज ही अपने जीवन में इन सारी बातों को निकाल कर प्रभु की ओर अपने मन को करें, क्योंकि यहोवा भला है और उसने कहा है कि मैं तुम पे भलाई करूंगा। वो भलाई करता है, उसकी दया सदा की है। अपने मन को
आप उसकी ओर करें, अपने पापों को छोड़ें, अपने आप में नहीं बल्कि प्रभु की महिमा में अपने आप को तैयार करें, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को चलाएं, क्योंकि उसकी उपस्थिति हर एक परिस्थिति को बदल देती है। आप अगर अपनी जीवन में उसकी उपस्थिति को लेके आते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को लेके आते हैं, तो हर एक परिस्थिति आपके जीवन में बदल जाती है। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर परिस्थिति बदल जाती है। जैसे ही आप अपने मन से उन सारी बातों को निकालते हैं और प्रभु की ओर अपने मन को करते हैं, उसकी उपस्थिति जैसे ही आती है, हर एक हालात जो है वो बदल जाता है। आप अपने मन से विश्वास करें, मुख से अंगीकार करें, और ये जो आग है, गंधक जैसी आग, इसमें वो जलती रहती है, इसमें कोई भी ठहर नहीं सकता। कोई भी जन अपने ऊपर ऐसी जो आग है वो सह नहीं कर सकता। ये खुदा का वचन है। जैसे ही हम दिशाया और उसका 33 अध्याय उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार लिखा है, सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कंपकंपी लगी है। हम में से कौन है, हम में से कौन आग में बना रह सकता है? जो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 8 आयत में जो बात हो रही है, वो यशायाह नबी भी इस प्रकार लिखता है कि उस आग में कौन रह सकता है? हम में से कौन ऐसा है जो कह सकता है कि मैं उस आग में रह सकता हूं सदा के लिए? आप सोचें और विचारें, जो कभी ना बुझेगी, जो कभी ना बुझेगी, वो सदा की आग है। इस संसार में रहते हुए आप प्रभु को महिमा दें। इस संसार में रहते हुए प्रभु के जैसे आप जीवन बिताएं, जैसे उसने जीवन बिताया। आप प्रभु की महिमा करें, इस ग्लोरियस इनविटेशन को अपने जीवन में एक्सेप्ट करें और प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को इस्तेमाल करें, क्योंकि यहोवा हम सब का चरवाहा है, वो हमारा मददगार है। आज भी वो हमसे प्रेम करता है। यीशु मसीह का इस संसार में आना ही इस बात के लिए था कि उसने ये साबित किया कि वो आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए, सदा का जीवन पाए। इस बलती हुई गंधक जैसी आग से सदा से निकलकर उस मुकुट की ओर निकले। उस दौड़ में यहोवा हमें वो मुकुट देता है। आप अपनी आशीषों को पकड़ के रखिए और अपने जीवन को बदलिए। इन सारी पापों से, इन सारी बातों से निकलिए। यहोवा का वचन साफ कहता है कि दुष्ट अगर अपनी दुष्टता की बातों को, अपनी गलत बातों को छोड़कर मेरी ओर फिरेगा तो वो जीवन पाएगा। अगर आप अपने जीवन को आज ही सोचते हैं कि मैं प्रभु की ओर करूंगा, अपने मन में सोचते हैं, तो यहोवा आपके ऊपर दया करेगा। प्रभु के इस वचन को पकड़ के रखिए कि यहोवा कहता है कि मैं तुम पे दया करूंगा। अगर तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, मैं तुम पे दया करूंगा। आप इस वचन को लेके रखिए। आशीष आप सबकी है, दया आपके ऊपर ऑलरेडी है। आपको सिर्फ अपने मनों को उसकी ओर करना है। अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको प्रभु का वचन सिखाइए। प्रभु के वचन के बारे में बताइए। जो आपको रोकता है उसको भी प्रभु का वचन बताइए, क्योंकि वो महान है। दाऊद कहता है कि आपका प्रभु का वचन जो है वो अंतरियों को तृप्त करता है, शहद से भी मीठा, ये उसकी दया है। आज ही अपने मनों को उसकी ओर करें। मैं विश्वास करता हूं कि जितने आप इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु की दया है आपके ऊपर, क्योंकि हर समय और हर एक जन को उसने निर्धारित किया है। आप सबका मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद करता हूं और आशीष में हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से, और उसकी योजना अनुसार अपने जीवन को करो। आज ही अपने मन को बदल कर प्रभु की महिमा करो और उसकी दया सदा की है। उसके वचन को सदा स्मरण रखो। यहोवा महान है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं इस सारे वचन के लिए जो उसने दिया, और आप अपने जीवन में बदलाव को लेके आए। धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें और अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु की महिमा के लिए अपने मुख को खोलें।
धन्यवाद हो इब्राहिम, इसहाक और यकूब के जीवित और करुणा करने वाले पिता, लश्करों के परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से इस वचन के लिए जो आपके लोगों ने सुना प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि सचमुच ये वचन पवित्र आत्मा द्वारा आपके लोगों को कहा गया। यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके लोगों का मन प्रभु जी सचमुच उन सारी बुरी बातों से निकल कर आपकी महिमा की ओर लगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस वचन द्वारा यहोवा की महिमाओं और ये जन बदलें। जितने भी जन ये वीडियो देखें प्रभु, जो नौजवान बेटे बेटियां प्रभु, बुजुर्ग और बच्चे इस वीडियो को देखें, आपकी महिमा के लिए अपने आप को बदल कर यहोवा की महिमा करें। ओ प्रभु, इस संसार के दृश्य नहीं बल्कि आपकी महिमा की ओर लगे। यहोवा का धन्यवाद हो क्योंकि वो भला है और वह सदा भलाई भी करता है। यहोवा की दया आप सबके ऊपर है, यहोवा की करुणा आप सबके ऊपर है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो स्तुतियों और वो ही सारे आदर और महिमा के योग्य है। जाति जाति के लोगों, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज भी वो हम सबसे प्रेम करता है। आज भी वो कहता है कि तुम मेरी ओर मुड़ो, तब मैं तुम्हारी ओर मुड़ूंगा, मैं तुम पे दया करूंगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ आप सबके जीवनों में कार्य करे और यहोवा की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, और पिता की महिमा करता हूँ कि यहोवा ने समय को ठहराया कि आप जो उसके वचन को सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इस सारी प्रार्थना के लिए आप अपने जीवन में बढ़ते चले जाएं, आशीष में होते जाएं, आशीष में होते जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उसके वचन में बढ़ते चले जाएं, यहोवा की महिमा में बढ़ते चले जाएं। यहोवा का धन्यवाद हो जो उस कानों और मुख और आंखों को खोलने वाला है। यहोवा ही दया करने वाला है। आसमान और जमीन को बनाने वाला केवल वो ही है। आज भी पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर जो कुछ है वो केवल उसी का है। यहोवा का धन्यवाद करो। यीशु मसीह नासरी के नाम को अपने मुख से कहो तो वो कहता है मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। प्रभु का नाम ही इतना महान है, केवल वो ही नाम है जो हर अपराधों और हर पापों को क्षमा करता है। आप अपने जीवन में अंगीकार करें, आप अपने जीवन में अंगीकार करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह का आत्मा आप सबके जीवन में कार्य करे, प्रभु की हजूरी आपके जीवन में कार्य करे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके नाम की महिमा हो। यीशु मसीह का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आपके लोगों के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपकी कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं आपका धन्यवाद हो। यहोवा की महिमा हो, यहोवा का नूर एक एक जन के ऊपर हो। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आशीषें इनके जीवन में खुलती चली जाएं। जैसे ये अपने मन के पाप और विचारों को छोड़कर अपने मन को आपकी व्यवस्था की ओर, आपकी बातों की ओर लगाएं। इनके जीवन में रास्ते यीशु मसीह नासरी के नाम से खुल जाएं और हर बंधन खुल जा रहे, हर जुआ टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम से। यहोवा की महिमा इनके जीवनों में बढ़ती चली जाए। मैं पिताजी आपका धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग में विराजमान सेनाओं के यहोवा आपका धन्यवाद हो जो आपने इस प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया। आपके नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने इस ग्लोरियस इनविटेशन को आपने अपने जीवन में लिया है। प्रभु का धन्यवाद हो, वो महान है। आज ही अपने जीवन में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में प्रभु की महिमा करें और प्रभु के नाम को ऊंचा करें। और जितने भी चाहते हैं कि वो अपनी गवाही को शेयर करें, मुझे जितनों के मैसेज आए उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। जितने पहले इस वीडियो को, जो पहले मैंने प्रभु के वचन को शेयर किया था आपसे, बहुत लोगों के वो मैसेज, वो शेयर, वो लाइक्स आए। मैं आज सबका धन्यवाद करता हूं। आप प्रभु के वचन को और बांटें, प्रभु के वचन को और आगे बताएं ताकि प्रभु की महिमा और बढ़े। यहोवा का झंडा सदा ऊंचा है, यहोवा की महिमा सदा की है। आप प्रभु की ओर बढ़ें। जितने भी चाहते हैं कि आप सबके लिए प्रार्थना हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सब ब्लेसेड हैं। प्रभु का धन्यवाद हो और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।